Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Group KPO. Today I deliver a lecture on main laws of learning. Learning is a modification of behavior through experience and training. अधिगम शिक्षण और प्रशिक्षण की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस अधिगम एक सामाजिक मानसिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और मानसिक प्रक्रिया भी है जिसमें निरंतर प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य 3 नियम बताए हैं, जिसमें पहला है लॉज ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में यह बताया जाता है, इसे लॉज ऑफ रिजल्ट भी कहा जाता है, सुख दुख का नियम भी कहा जाता है और संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए जिसमें हमें अधिक सुख और संतोष की प्राप्ति होती है उस कार्य को हम निरंतर करते चले जाते हैं, बार बार दोहराते हैं, और जिस कार्य को करने से हमें असंतोष की प्राप्ति होती है तो हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। सेकंड है हमारा लॉज ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी कार्य को करने के लिए जितने अधिक तत्पर होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उस कार्य को हम शीघ्रता से सीख जाते हैं। इस नियम में शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान वह परिस्थितियों का निर्माण करता है और विद्यार्थी उन परिस्थितियों से एकाकार होकर सीखने लगता है। हमारा थर्ड है लॉज ऑफ प्रैक्टिस यानी अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम इसमें क्या होता है, किसी कार्य को हम बार बार दोहराते हैं और वह क्रिया हमारी दृढ़ होती चली जाती है। रहीम जी ने भी कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपड़ पड़त निशान। अर्थात मूर्ख बार बार प्रैक्टिस करने से एक मूर्ख भी व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। जिस प्रकार से कुएं की जगत पर एक रस्सी के बार बार रगड़क लगने से उस पर निशान पड़ जाता है। लॉज ऑफ प्रैक्टिस में कहा गया कि जिस कार्य को हम बार बार दोहराते हैं वह हमारी स्मरण शक्ति में इस प्रकार से समाहित हो जाता है कि वह हमारी आदत बनने लग जाता है। यह 2 प्रकार से होता है, इसमें लॉज ऑफ यूज होता है और सेकंड है हमारा लॉज ऑफ डिसयूज। लॉज ऑफ यूज में ये बताया गया है कि हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं तो वह निरंतर और स्थायी बन जाता है, और लॉज ऑफ डिसयूज में होता है कि हम किसी कार्य को यदि करते हैं उसको एक बार ही करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो वह हमारी स्मरण शक्ति से विलुप्त हो जाता है। थॉर्नडाइक के तीनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी इन नियमों के आधार पर कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारित होता है और वह उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होगा हम उस कार्य को करने के लिए उतने अधिक तत्पर होते हैं, और जब तत्पर होंगे तो वह कार्य कोई ना कोई हमारे ऊपर प्रभाव डालता है और वह प्रभाव धीरे धीरे हम अभ्यास के दौरान हमारे व्यवहार में उतार लेते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए उद्देश्य का होना जरूरी है, और उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होगा उस कार्य को हम और अधिक आसानी से और बहुत तत्परता से और सरलता पूर्वक करते चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज लॉग ऑन www.gurukpo.com। थैंक यू।